Good morning everyone. Welcome to all our YouTube channel. मैं एडी सर, प्लाज्मा साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। मैंने कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज की स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बता दी थी कि उनका हावर्थ सूत्र कैसे लिखा जाता है और उस सूत्र के आधार पर उनकी संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक है, आज मैं आपको ग्लूकोज की अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज की अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की अभिक्रियाएं। अब देखिए इधर, अब ग्लूकोज की जो अभिक्रियाएं मैंने लिख दी, ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया, ये चौथी अभिक्रिया, ये पांचवी अभिक्रिया, और ये छठी अभिक्रिया। तो मैंने यहाँ पर 6 अभिक्रियाएं लिख रखी है। तो देखो, कई बार सवाल ऐसा आता है कि ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए, ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए जो यह सिद्ध करे कि ग्लूकोज में उपस्थित सभी कार्बन अशाखित श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। कौन से? अशाखित। तो अपन को कौन सी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी? तो ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है और 5 OH समूह होते हैं। तो अपन ने C6H12O6 जो अणु सूत्र लिखते थे उसको अपन ने संरचना सूत्र के रूप में ऐसे लिख लिया, CHO, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, CHOH, ये 4 बार होते हैं, और CH2OH। अब देखिए, अगर सवाल आता है कि ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए जो यह सिद्ध करे या स्पष्ट करे कि उसमें उपस्थित 6 कार्बन परमाणु अशाखित श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, तो अपन को क्या करना है? ग्लूकोज लिख देना। इसकी जगह अपन C6H12O6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C6H12O6 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन को किससे करानी है? बताओ, HI से करानी है। किससे करानी है? HI से करानी है। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? N हेक्सेन। N कब लगाते हैं? अशाखित श्रृंखला के नाम से पहले स्मॉल n पूर्व लग्न लगाते हैं, नॉर्मल। तो N हेक्सेन। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसमें OH समूह हो, CHO समूह हो, कीटोन समूह हो और COOH समूह हो। कितने समूह हैं? 4। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 4 समूह हैं। कितने समूह हैं? ये 4 समूह हैं। और इनकी अभिक्रिया अपन जब HI से करा दे, किससे करा दे? HI से, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ध्यान रखना क्या बनेगी? एल्केन बनेगी, RH या RR। क्या बनेगी? एल्केन। क्या बनेगी? एल्केन। अब देखिए इधर, अगर एल्कोहल में एक कार्बन है, जैसे मेथेनॉल है तो मेथेन बन जाएगी, एथेनॉल है तो एथेन बन जाएगी, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेन बन जाएगी। इसी प्रकार फॉर्मल्डिहाइड है तो मेथेन, एसिटाल्डिहाइड है तो एथेन, और प्रोपेन एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन वाली प्रोपेन बन जाएगी। कीटोन कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो N-ब्यूटेन। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल है तो मेथेन, एसिटिक अम्ल है तो एथेन, प्रोपेनोइक अम्ल है तो 3 कार्बन वाली प्रोपेन बन जाएगी। अर्थात इनमें और इनमें कार्बन की संख्या कैसी रहेगी? समान। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 और 4 5 और 1 6, तो यहाँ 6 कार्बन वाली N हेक्सेन बना दो। क्या बना दो? N हेक्सेन। अब देखिए इधर,
ऊपर आ जाओ। अब सवाल आता है कि ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए जो यह सिद्ध करे कि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो देखो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड्स के साथ में इसकी अभिक्रिया करा दो। HCN में H के ऊपर प्लस होता है, CN के ऊपर माइनस होता है। और अपन ये जानते हैं कि कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। तो बताओ H किससे जुड़ जाएगा? O से। और CN किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो अपन ने कार्बन से क्या जोड़ दिया? CN, और H को किससे जोड़ दिया? OH। मतलब ये वाला जो समूह था वो किस में चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया। इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या नाम हो गया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया हो गई। ये वाली अभिक्रिया अशाखित श्रृंखला को दर्शाती है, ये वाली अभिक्रिया कार्बोनिल समूह को दर्शाती है कि इनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, तीसरी देखो, जो पहले मैं बहुत बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, अशाखित श्रृंखला। 6 कार्बन अशाखित श्रृंखला में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। और एक ये भी आता है कि वह अभिक्रिया दीजिए ग्लूकोज की जो यह सिद्ध कर दे कि उसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो देखो इधर 5 OH समूह उपस्थित होने के लिए ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान रखना एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र है वो देखो इधर क्या होता है? CH3COCOCH3। तो देखो इधर अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर प्लस एसिटिलिनियम आयन या एसिलिनियम आयन बोलते हैं, और CH3COO के ऊपर क्या होता है? माइनस। ये यहाँ से ब्रेक होता है जिसमें एसिटेट आयन के ऊपर ऋणावेश होता है और एसिटिल समूह के ऊपर प्लस होता है। अगर इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएं? OH से। किससे कराएं? OH से। यहाँ पर अपन कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। तो आप देखो क्या बाहर निकल जाएगा? क्या बाहर निकल जाएगा? CH3COOH बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? OCOCH3। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, अपन ने H को हटा दिया और H को हटा दिया तो बताओ इस O से कौन जुड़ जाएगा? COCH3 समूह जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? COCH3। तो यहाँ पर देखो अपन ने COCH3 जोड़ दिया, O से CO, यहाँ का जो H है वो एसिटिक अम्ल के साथ निकल गया, COCH3 जोड़ दिया, COCH3 जोड़ दिया। यहाँ 4 है, एक ये रहा, 5 है, तो अपन ने 4H हटाकर COCH3 का ऑल 4 कर दिया, यहाँ पर COCH3 कर दिया। क्या बना? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये जो अभिक्रिया जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ग्लूकोज की। अब अपन बात करें अपचयन की। किसकी बात करें? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन कराते हैं तो देखो CHO समूह किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? CHO समूह CH2OH। अपन जानते हैं जो एल्डिहाइड होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल में हो जाता है और जो कीटोन होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड है इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो गया। CHO समूह CH2OH में बदल गया। ठीक है, दूसरा देखो ये भी अपचयन है लेकिन ये HI की उपस्थिति में, जिसमें क्या बनता है? एल्किन बनता है। अब बात आती है ऑक्सीकरण की। किसकी आती है? 2 अपचयन हो गई, एक प्लेटिनम की उपस्थिति में कराएंगे तो सार्बिटॉल, और HI की उपस्थिति में कराएंगे तो N-हेक्सेन। अब बात आती है ऑक्सीकरण की। तो अगर अपन ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे
तो केवल इसका कौन सा भाग बदलेगा, CHO वाला। केवल कौन सा भाग बदलेगा, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो ब्रोमीन जल दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए CHO समूह को ही ऑक्सीकृत कर पाता है। लेकिन यदि अपन तनु HNO3 की उपस्थिति में करा दें, तनु HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देंगे तो यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो CHO समूह का और CH2OH कौन है ये, CH2OH, CHO समूह और CH2OH दोनों का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। CHO समूह किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, और CH2OH भी किस में हो जाएगा, COOH में। तो याद रखना, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो वो COOH में ही बदलते हैं। किस में बदलते हैं, COOH में ही बदलते हैं। एक अभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड की वो अभिक्रिया लिखिए जो यह सिद्ध कर दे कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो देखो इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएंगे, टोलेन अभिकर्मक से कराएंगे। किससे कराएंगे, टोलेन अभिकर्मक से कराएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, चांदी का रजत दर्पण देते हैं। मतलब परख नली की दीवार के सारे चांदी की परत बन जाती है, ठीक है, जबकि कीटोन रजत दर्पण नहीं देते। तो अपन ये वाली अभिक्रिया लिख देंगे Ag2O के साथ में। जब गर्म करेंगे इसे, क्या करेंगे, गरम करेंगे तो ये चांदी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रजत दर्पण, या परख नली की दीवार के सारे चांदी की परत बन जाती है, ठीक है। ये हो गई सारी अपनी ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब देखो औषाजौन निर्माण की क्रिया विधि, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, RAS इम्पोर्टेंट है। ये इस बार जरूर पूछा जाएगा कि ग्लूकोज से औषाजौन निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए और यह भी बताइए कि इसमें पहला और दूसरा कार्बन ही भाग लेता है, बाकी के 4 कार्बन भाग नहीं लेते, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 1 और 2 कार्बन कितने हैं, 6, 2 और 3 5 और 1 6। तो देखो इसमें केवल एक कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला कार्बोनिल कार्बन और दूसरा एक कार्बोनिल के बाद में दूसरा कार्बन, ये 2 ही कार्बन भाग लेते हैं, बाकी के 4 कार्बन इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसलिए मैंने बाकी की जो स्ट्रक्चर है या बाकी का जो पार्ट है उसको मैंने किससे शो कर दिया, R से शो कर दिया। किससे शो कर दिया, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्योंकि अपन को हर बार CHOH का होल थ्राइस CH2OH लिखना पड़ता। इससे अच्छा ये है कि अपन क्या लिख दे, R लिख दे। क्या लिख दे, R। तो देखिए ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके औषाजौन बनाता है। तो जो भी अपचायक शर्कराएं होती है वो औषाजौन का निर्माण करती है, ये उनकी पहचान होती है। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु भाग लेते हैं, अर्थात ग्लूकोज का एक अणु फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ में अभिक्रिया करता है और औषाजौन का निर्माण करता है। तो देखिए कैसे करता है, ये अपन ने सूत्र लिख दिया ग्लूकोज का, CHO ये एल्डिहाइड समूह है, CHOH ये एल्कोहलिक समूह है और ये अपन ने R मान लिया। फेनिल हाइड्रोजन का अपन ने ये फर्स्ट अणु है, कौन सा है, फर्स्ट अणु है। तो देखो इससे अपन ने अभिक्रिया कराई तो सबसे पहले H2O बाहर निकल जाएगा। सूत्र क्या होता है फेनिल हाइड्रोजन का, C6H5NH2, उल्टा सीधा कैसे भी करके लिख सकते हैं। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और H2O के बाद में देखो अगर इसकी अभिक्रिया अपन NH3 से कराते तब भी H2O निकल जाता, NH2 हाइड्रोजन से कराते तब भी H2O निकल जाता, ठीक है। ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया होती है। तो H2O बाहर निकल गया और N सिंगल बॉन्ड NH6H5 जुड़ गया, ठीक है। ये बन गया यहाँ तक। अब क्या होता है, ये क्रिया विधि बता रहा हूँ मैं आपको पहले। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन बना है, अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है दूसरे कार्बन से जो H जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो आप सोचो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड।
देखो मैं फिर लिख रहा हूँ, ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। तो ये वाला दूसरे नंबर से जो H जुड़ा हुआ है वो वाला बॉन्ड कहाँ चले गया, यहाँ पर। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण कहाँ हो जाएगा, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हो जाएगा। हो गया। अब H निकल गया तो H के ऊपर क्या आएगा, प्लस। ये डबल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दो बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म। जब एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस N के ऊपर जाएगा तो बताओ इस N के ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और ये जो धन आवेश H आयन है वो इस ऋण आवेशित N परमाणु से जुड़ जाएगा। तो बताओ ये जुड़कर क्या बनाता है, NH। तो इस प्रकार से यहाँ पर N की जगह क्या आ जाएगा, NH। कोई परेशानी, ये समझ में आ गया यहाँ पर NH कैसे आया है। तो ये जो H प्लस निकला वो किससे जुड़ जाएगा, N से, अर्थात ऋणावेशित N से जुड़ जाएगा, और ऋणावेशित N से जुड़कर क्या बना लेगा, NH। अब NH से क्या जुड़ा हुआ है, NH6H5। NH6H5 को अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या बचा, OH और R ये जोड़ दिया, OH ये जोड़ दिया। अपन ने इसको थोड़ा चक्रीय संरचना में इसलिए बनाया है क्योंकि ध्यान रखना ये हाइड्रोजन परमाणु एक साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड N के साथ में अंतः आणुक इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अर्थात अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक चक्रीय संरचना बन जाती है जिसे अपन कीलेट रिंग भी कहते हैं। ये प्रोसेसिंग कहलाती है कीलेशन। क्या कहलाती है, कीलेशन। तो कीलेशन के कारण एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। कीलेशन किसके कारण बनता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इस कीलेट वलय या चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है। और इसी वजह से केवल पहला और दूसरे नंबर का कार्बन ही भाग लेता है, अन्य कार्बन परमाणु इस प्रोसेस में भाग नहीं लेते। अब आ जाओ, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। तो देखो इधर ये वाला बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो डॉटेड लाइन है जो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, इधर देखो, ये देखो C6H5NH2 बाहर निकल जाएगा। और क्या बनेगा, RC। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के। तो देखो RC डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल। सिंगल के बाद CH, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल। कोई परेशानी। अब बात आ जाओ, ये एक अणु की अभिक्रिया हो गई। अब आ जाओ ये दूसरा अणु, एक अणु फिर आ जाओ, ये लिख दिया मैंने एक अणु। अब वही कार्बोनिल समूह आ गया, वही की वही अभिक्रिया करा दो। यहाँ पे भी NH2 था तो H2O निकल गया, यहाँ पे भी वही NH2 है तो H2O बाहर निकल जाएगा। और देखो CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CR, सिंगल बॉन्ड CR, ये इधर लगा हुआ है, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2O निकल जाएगा तो क्या बचा, N, सिंगल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, फिर एक अणु ये फिर आ गया, ये लो, ये तीसरा अणु काउंट है। अब देखो इधर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से तो निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा NH2। क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे भी देखो सेम, इसमें तो कोई अंतर है नहीं है। तो क्या बचा यहाँ से, CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N। देखो NH C6H5, NH C6H5, जो इसमें बचा है वो आसमानी कलर से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोई परेशानी, जो ये बचा था वो ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। अब इसकी अपन अभिक्रिया अपन डायरेक्ट भी यदि लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO CHOH। अब R की जगह जो अपन ने माना है वो लिख दो CH का होल थ्राइस और CH2OH। अब देखो इधर इसकी अभिक्रिया यदि अपन लिखें C6H5NH और NH2, कितने अणु भाग लेंगे, टोटल 3। तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, C डबल बॉन्ड ऐसा कैसा लिख दो NH C6H5, और यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस और CH2OH।
तो अपन एक स्टेप में यदि केवल अभिक्रिया पूछे, क्या पूछे, अभिक्रिया पूछे तो अपन को ये लिखनी है, और पूरी क्रिया विधि पूछे तो अपन को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है कि 3 अणु किस प्रकार से भाग लेते हैं। एक चीज़ और, जो चीज़ निकल गई है उनको आगे लिख देना, नहीं भी लिखो तो कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया औसत यौन निर्माण की क्रिया विधि।